और कुछ महीना पहले किसी तरह का बहकावे में आकर के हमारा आदिवासी मूल धर्म को छोड़ करके ये क्रिश्चियन धर्म ये लोग अपना लिए थे, पूरे परिवार अपना लिए थे। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज इस बीजेपी के सदस्य महोदय जी ने कहता है कि कई सारे ईसाई में धर्मांतरित लोग आज फिर से एक बार उनका मूल धर्म में घर वापसी किए हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले इस व्यक्ति का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि जो लोग भी आज उनका मूल धर्म में वापसी किए हैं वो लोग क्या वाकई में ईसाई धर्म को अपनाए थे, क्या वो लोग वाकई में यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे और उनका मकसद क्या था, क्या मकसद लेके वो लोग ईसाई धर्म को अपनाए थे। चलो हम लोग इस व्यक्ति का छोटा सा बयान का वीडियो क्लिप को देखते हैं। कुछ महीना पहले ये शुरू से हम लोग आदिवासी समाज से हैं और कुछ महीना पहले किसी तरह का बहकावे में आकर के हमारा आदिवासी मूल धर्म को छोड़ करके ये क्रिश्चियन धर्म ये लोग अपना लिए थे, पूरे परिवार अपना लिए थे। लेकिन कुछ महीना के लगभग 6-7 महीने, साल भर में नहीं हुआ, कुछ महीना के बाद ही ये लोग फिर पुनः जो सो हमारा आदिवासी मूल धर्म में लोग वापसी किया है। और इसी के लिए आज हम इनके घर आए और पूरे परिवार के साथ मिले और चूँकि अपने धर्म में आए, हमारा संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमारे धर्म में आए, तो उसके लिए हमें लोगों ने लोगों को अंगबस देकर सम्मानित किए हैं। और बहुत खुशी हुआ कि हमारे समाज के लोग जो भटक रहे हैं इधर उधर, किसी के बहकाव में इधर उधर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उसको छोड़ करके पुनः अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को बधाई भी दिए कि क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर मूल धर्मों में वापस आ रहे हैं। फिर आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, मुख्यधारा को छोड़ के भटक के और ये चल जाए, इस पर आप लोग किस तरह का अभियान चला रहे हैं गांव में? देखिए, हम लोग गाँव में भी बहुत ही अच्छा अभियान तो चलाए हैं सामाजिक स्तर से जी, ना कि कोई पार्टी विशेष से भी नहीं, लेकिन एक युवा समाज में रहते हुए अपना संपर्क समाज में हम तो यही कहेंगे कि आप जो है किसी का बहकावे में ना आए, पहले अपना इतिहास देख लें कि आप कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं, उसके बाद ही इधर उधर भटकें। तो कोई भटकने का सवाल ही नहीं होता, पर प्रलोभन में जो आ जाते हैं आदमी लोग, ये जो है वाकई में बहुत चिंता का विषय है। इस चीज़ को रोकना भी होगा। जैसा अभी एक चीज़ भी आपको दिखाएंगे इस क्रिश्चियंस के मुद्दा से और हट के बोलेंगे, जैसे वो लैंड जिहाद होता है, तो उसमें भी क्रिश्चियन आने के बाद ही आदमी जो है भटक जाता है। और मुसलमान में जो कुरान में लिखा हुआ है कि हराम है, सूअर खाने वाला, मांस खाने वाला जो इतना भी होता है हराम होता है। लेकिन अब लैंड जिहाद में इन लोग इतना अंधा हो गए हैं कि उन लोग जो आदिवासी लड़की को फंसा लेते हैं, ताकि वो भी पहले वो आदिवासी से क्रिश्चियन में आते हैं, उसके बाद उन लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं मुसलमान में। तो ये सब चीज़ भी चिंता करना, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी हमारे जो समाज सेवक गोविंद टुडू आदरणीय जी जो जिला के महान मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा उनके अध्यक्षता में ही अभी प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी युवा भी जुड़े हुए हैं और जैसे कि बोला कि अभी तो हमने भी कुछ आर्थिक दी है चाचा को, और साथ साथ में आगे के प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। और यही बोलना चाहेंगे कि सरकार, मौजूदा सरकार भी जो है अभी चला नहीं पा रही मेरे ख्याल से सही के साथ लैंड जिहाद को लेकर। जितना आदिवासी की स्थिति वाकई में बहुत दर्दनाक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम जितना भी आदमी लोग आप भटके हैं तब मुख्य धारा पर लौट के आइए और साथ साथ में आपको हर सहयोग दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस बीजेपी के सदस्य महोदय जी का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखा। दोस्तों, इस व्यक्ति ने कहता है कि ईसाई लोग प्रलोभन दिखाकर लोगों को प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन दिखाते हैं और उनके तरफ खींचने के लिए कोशिश करते हैं, ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए कोशिश करते हैं, लोगों को धर्मांतरित करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारे ईसाई लोग, जो लोग भी आज यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु धर्म को मानते हैं, यीशु मसीह का बताए हुए पथ पर चलने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों को अच्छा से पता है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। और जब किसी का चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है यीशु मसीह का रास्ता।
तो जब हमारे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, जब यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग, यीशु मसीह को अनुसरण करने वाले लोग जब ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो लोग बीमार में पीड़ित हैं, बीमार में ग्रसित हैं कई सालों से, कई वर्षों से, और कहाँ कहाँ तक वो लोग नहीं जाते हैं इलाज के लिए, पूरा दुनिया घूम के ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं पर भी उनको बीमार से छुटकारा नहीं मिलता, बीमार से चंगाई नहीं मिलता। जब ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं तो बस एक ही सलाह देते हैं, उन लोगों का मन में दया भावना पैदा होता है और एक ही सलाह देते हैं कि यदि आप चंगाई सभा जाओगे या फिर यीशु मसीह का बताए गए पथ पर चलने के लिए कोशिश करोगे तो शायद आपको बीमार से छुटकारा मिल सकता है। तो जो लोग भी बीमार से पीड़ित होते हैं उन लोगों को लगता है कि हाँ, मेरा चारों तरफ का रास्ता तो बंद हो गया है, बस मेरे पास अभी एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह का रास्ता। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हर तरफ का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का रास्ता कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। जब कोई भी व्यक्ति संसार में कोई भी दवाई हो या फिर किसी भी चीज़, किसी बीमार में पीड़ित लोगों को चंगाई नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करके दिखा देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह जो कर सकता है वो कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता। तो जब हमारे ईसाई लोगों का बताए हुए बात को मान के जो लोग भी चंगाई सभा जाते हैं या फिर यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग सिर्फ एक ही मकसद लेके जाते हैं, सिर्फ एक ही मकसद लेके जाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आपको रास्ता दिखा दिया, और उस रास्ता पे आपको चलना नहीं चलना वो आपका मर्जी है। आप कितना साल तक उस रास्ता में चल पाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर सालों साल, कितना साल तक आप उस रास्ता में, उस जिस रास्ता में आप चलने के लिए कदम रखे उस रास्ता में आप कितना साल तक चल पाओगे, वो आपका विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर किसी किसी को तुरंत चंगाई दे देता है, किसी किसी को परीक्षा लेता है। देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इतना साल से बीमार में पीड़ित था लेकिन मुझे याद नहीं किया, और आज जब उसका सारा रास्ता बंद हो गया तो आज मेरे पास आया है, तो मैं इसको परीक्षा करके देखता हूँ कि ये जब मेरे बारे में नहीं जानता था तब उतना साल तक वो बीमार से ग्रसित था, पीड़ित था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब वो मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे पास आया है, तो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर में कितना विश्वास है, क्या ये मेरा बताए गए रास्ते पर चल सकता है या फिर नहीं। परमेश्वर किसी किसी के साथ में परीक्षा लेता है। और आज जो लोग भी घर वापसी कर रहे हैं, कहते हैं कि हम ईसाई धर्म को अपनाए थे या फिर यीशु मसीह के पास जाते थे, चंगाई सभा में जाते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि वो लोग सिर्फ उनका एक ही मकसद लेके जाते थे कि मैं किसी भी हाल से चंगा हो जाऊं, और उनके पास उतना दम नहीं था, विश्वास नहीं था यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए, उसका बताए गए रास्ते में चलने के लिए उनके पास उतना दम नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए ये लोग चल नहीं पाए और फिर से एक बार घर वापसी कर दिए। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि यीशु मसीह को जो कोई भी व्यक्ति यदि अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से यदि जो कोई भी व्यक्ति एक बार यीशु मसीह को जान लिया, तो वो चाहे उस व्यक्ति को मार के भी क्यों ना फेंक दो, लेकिन वो यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। और आज जो लोग भी यीशु मसीह को छोड़ दिए, घर वापसी कर दिए, ये लोग यीशु मसीह के बारे में क्या कुछ जानते हैं? कुछ नहीं। उनका मकसद के लिए गए थे, उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो लोग घर वापसी कर दिए। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि
किसी किसी व्यक्ति को 10 साल, 15 साल, 25, 30, 40 साल भी लग जाता है चंगाई प्राप्त करने के लिए। उनका विश्वास का परीक्षा होता है और अंत में चंगाई मिलता है। और किसी किसी को चंगाई नहीं भी मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह के साथ में पूरा जीवन भर चलते हैं, क्योंकि एक ही विश्वास है कि यदि मैं बीमार से चंगा नहीं हुआ तो बाकी ईश्वर का मर्जी है, उसका इच्छा जैसा है वैसा ही पूरा हो। लेकिन ये लोग घर वापसी कर दिए, इनको कुछ ही पता नहीं है यीशु मसीह के बारे में, और ये लोग यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह के बताए गए रास्ता पर चल भी नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग घर वापसी कर दिए। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि अभी अंतिम समय है। अंतिम समय में बहुत कोई जो लोग यीशु मसीह का रास्ता में चल नहीं पाएंगे, बहुत कोई ऐसे घर वापसी करेंगे, यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे दोस्तों। लेकिन जो कोई व्यक्ति अंत तक धीरज बना रहेगा, धीरज धर के डटे रहेगा, उसी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा, उसी को स्वर्ग राज्य में एंट्री करने का मौका दिया जाएगा, उसी व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।